हेलो एवरीवन। आज की अगर मैं गोल्ड की बात करूं और लास्ट में अपन ने जो प्रिडिक्शन भी लगाया था वो सारी चीजें कन्फ्लुएंस मिला के आपको अगर ट्रेड मिली है तो आपको पता होगा कि मैंने एक चीज बोली थी कि 37 वाला लेवल जब ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड के सेटअप्स मिलेंगे। और आपके टारगेट जो अपने लास्ट वीडियो में बात किया था 3048 वाला और ऑल टाइम हाई के पास प्राइस जाए तब ऑल टाइम हाई के बाद में ये जब डिप मिला था ना तब बहुत सारे लोगों ने ये भी चीज देखी थी कि सर यहाँ से सेलिंग उठा सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है मार्केट। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की कि भाई इसने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दे दिया है। तो अगर आपने यहाँ से सेल भी अगर ली होती ना तो आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज जो गलती की है और जो सब लोग आप मैसेज कर रहे हो कि सर मेरी सेलिंग यहाँ से फंसी हुई है यहाँ से फंसी हुई है, तो आपको पहली बात तो सेल होल्ड करना ही नहीं चाहिए। आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से बना हुआ है और उससे प्राइस ने उसके बाद में रिजेक्शन लिया है। और एक चीज नोटिस करोगे कि 50 ईएमए से प्राइस ऊपर ही है, नीचे आई ही नहीं है। देखो 50 और 200 ईएमए मेरे को इसलिए पसंद है कि इनके मैजिक ही अलग लेवल के हैं। जैसे जब भी प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेती है तो एक अच्छे मूव आती है, अगर डिप भी देती है ना तो आप नोटिस करोगे 200 ईएमए से तो सपोर्ट ले ही रही है। या तो 50 से लेगी या 200 से लेगी। इसलिए मेरे को इन दोनों के कॉम्बिनेशन ज्यादा एक्यूरेट लगते हैं एज कम्पेयर टू अदर ईएमएस। ठीक है, अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो आपको पता है कि 57 वाला जो लेवल है वो ऑल टाइम हाई था और ये बकायदा रीटेस्ट करने के बाद में ब्रेक किया है। ठीक है, ये वाला जो लेवल है एक ग्रीन कैंडल जैसे 5 मिनट पे भी है, आप थोड़ा 15 मिनट पे भी अगर करके देखोगे और 5 मिनट पे भी, तो ये प्राइस रीटेस्ट करने के बाद में ऊपर गई है बहुत एग्रेसिवली। और ये आपको मॉर्निंग में सेटअप मिला था 6 बजे वाला एशियन सेशन में, मतलब है ना आपकी ये ट्रेड है। अगर मैं यहाँ सेशंस लगाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये एशियन सेशन का मूवमेंट है। और जनरली एशियन सेशन में आपको भी पता है कितने मूवमेंट्स आते हैं, एशिया और ये टोक्यो, इन सेशन में मूवमेंट आए हैं। लंदन और न्यूयॉर्क तो अभी ठंडा ही पड़ा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको मतलब यहाँ पे पता चल रही है। अभी अपन है ना इसकी बात करेंगे अपन सीओटी रिपोर्ट्स की, तब भी मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा कि मतलब पागल बनती है गोल्ड को लेके। और ये प्राइस अभी भी ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस है। ये क्या चीज है क्या नहीं अपन बात कर रहे हैं। अभी तो ये बात हो गई आपके सेशंस की। और अगर मैं थोड़ा सा बात करूं अपने इंडिकेटर में भी तो यहाँ से सेम अपने इंडिकेटर ने भी बाय दी है। जो लोगों ने, कुछ लोग हैं जिनके मतलब है ना इंडिकेटर के साथ में ट्रेड ली हुई है और उनको बहुत अच्छी ट्रेड मिली है। 48 वाला लेवल जब मैंने बोला था, पहली ट्रेड तो आपको यहाँ से मिल गई थी, नेक्स्ट ट्रेड यहीं सेम इस लेवल से थी, देन यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे के आसपास एग्जिट, देन वापस 48 वाले लेवल को रिस्पेक्ट करके ये सब चीजें यहाँ पे क्या, यहाँ पर इसने एग्जिट दिया है 77 के आसपास, फिर देन वापस बाय और 86 के आसपास। ये एक वापस थी जो 50 ईएमए के आसपास से वापस बाय दी थी, जो मैंने भी ली है ट्रेड। क्यों ली है कि मैंने 3 मिनट पे एंट्री ली है ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम पे मैंने 3 मिनट पे एंट्री ली है 5 मिनट पे कंफर्मेशन के साथ में। क्यों, 200 ईएमए के बाद में प्राइस एग्रेसिवली नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहली एंट्री थी, देन यहाँ पर मैंने मॉर्निंग स्टार पे एक क्वांटिटी ऐड की थी और मेरे टारगेट छोटे से ही थे जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पर वाला 78। तो ये चीजें मैंने यहाँ से एंट्री ली थी जो इंडिकेटर ने भी अपने एंट्री दी है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि आज की बात, और मैं तुम्हें आज एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि जो प्राइस जहां तक जानी थी वहां जा चुकी है। और मेरी जो एक ट्रेड है जो वो होल्ड है ऑलरेडी, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद में मैंने ब्रेक इवन किया था। देन जब प्राइस 77 पे आई थी तो मैंने उसकी हाफ क्वांटिटी बुक कर ली है विथ एसएल ब्रेक इवन। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट थे वो मैंने यहाँ बुक कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 85 86 वाला जोन था जो मैं बुक कर चुका हूँ। अभी अपन देखते हैं कि सर देखो अभी भी आपको एक न्यूयॉर्क सेशन में अभी देखो रिवर्सल आना बनता है। न्यूयॉर्क सेशन में एक रिवर्सल जो मेरे को है वो एक्सपेक्टेड है लेकिन अभी तक नहीं आया है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ कि सीओटी रिपोर्ट्स भी मतलब आपको क्या कहती है। सीओटी रिपोर्ट्स क्या होती है, आई थिंक तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार मेरे को आप कमेंट करना। ये आपके मतलब ट्रेडिंग में एक मतलब क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जिसको ये देखना आता है ना तो वो प्राइस के सेंटीमेंट ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीक का क्या रहने वाला है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या चीज है और क्या नहीं। ये जो यूएस की तरफ से एक डाटा पब्लिश होता है कि प्राइस मतलब कहाँ जाने वाली है, लोगों को जितने भी ऑर्डर्स है ना वो कितने क्या है, ये जस्ट अभी पब्लिश हुई है, हर फ्राइडे को पब्लिश होती है 28 मार्च ऑफ फ्राइडे, मतलब आज की बात है ये, मतलब है ना आपको ऑलमोस्ट 3 बजे मतलब है ना पब्लिश हुई है दोपहर के। आप इसमें मतलब एक चीज नोटिस करोगे क्या, ये गोल्ड है, गोल्ड में जो नेट पोजीशन है वो लॉन्ग की पोजीशन में 21,832 पोजीशन ऐड हुई है। ठीक है, और शॉर्ट की पोजीशन में भी ऐड हुई है। लेकिन एक चीज समझो, लॉन्ग की पोजीशन में 21,000, शॉर्ट से ये मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना, 7 गुना ज्यादा है।
तो गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा मतलब क्या है, लोग बुलिश सेंटीमेंट की तरफ देख रहे हैं। जबकि सिल्वर में आप एक चीज नोटिस करना, सिल्वर में इतनी बुलिशनेस नहीं है, उल्टा यहाँ पर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। सर सिल्वर में भी ऐसा कुछ है क्या? मैं अगर मैं बात करूं XAG USD, और आपको एक चीज समझ में भी आ जाएगी यहाँ से क्या है। तो प्राइस नो डाउट ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्रॉबैक भी देखने को मिल रहे हैं, ड्रॉबैक भी। सिल्वर इतना मतलब है ना बुलिशनेस नहीं शो कर रहा है एज कंपेयर टू, मैं अगर गोल्ड की बात करूं तो ये सीओटी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये जितने भी मतलब है ना नंबर्स है ना, आपको मतलब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि प्राइस कितना ज्यादा स्पाइक हुई है इस गोल्ड के सीओटी रिपोर्ट से। अब ये कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, मैं इसके लिए मतलब अगर बोलने लगूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो एक बार आप एक छोटा सा कमेंट कर देना कि सर ये सीओटी रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं और क्या चीज है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हाल ही में मतलब है ना जो सीओटी रिपोर्ट्स के जो डाटा आए थे, मेरे हिसाब से मतलब मेरे को लगा कि मैं आपको बता दूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा, फॉरेक्स फैक्ट्री में भी आप न्यूज देखोगे तो मतलब है ना यूएसडी की भी न्यूज पॉजिटिव ही है। अगर डॉलर इंडेक्स की अभी बात करें ना कि डॉलर इंडेक्स का क्या सीन रहता है, तो आपको मैंने बोला था कि भाई बहुत टाइम से मतलब है ना डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, गिर रहा है। थोड़े से जो ये स्पाइक आए थे, और उसके बाद में ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बात कर रखी है पहले, थोड़े से जो स्पाइक आए थे उसके बाद में क्या है, एक मिनट, थोड़े से जो स्पाइक आए थे गोल्ड में, और ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, ये जो नीचे की तरफ होल्ड करने के बाद सॉरी, नीचे की तरफ होल्ड करने के बाद में इसने ब्रेक कर दिया एंड डाउन साइड के मूव्स दे रहे हैं। लेकिन ये 50 है, अभी भी ऊपर है। अब जब तक ये मेरे को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता है 1 घंटे में, तब तक मैं कोई सेलिंग के बारे में कोई सीन नहीं है यहाँ पर। देखते हैं क्या पता यहाँ प्राइस एक्शन बना के इसी जोन से प्राइस वापस ऊपर चली जाए। बट मेरे को लगता नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो करेगा जितना ये तेजी से गिरा है। और तुम्हें भी पता है कि जो ट्रम्प है उन्होंने मतलब जो टैरिफ लगाए हैं, मल्टीपल टैरिफ लगे हैं, और 1 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज है तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है और क्या नहीं। अभी अपन गोल्ड की बात करें तो सर गोल्ड कितना और ऊपर जा सकता है और आपको क्या चीजें हैं अपने, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा तुम्हें पहले, अपने लेवल कितने प्रिसाइजली मार्क हुए हैं। प्रिसाइजली मार्क का मतलब क्या है, ये मैंने तुम्हें देखो एक चीज है मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जो अपन ने ऑलरेडी मतलब है ना मार्क कर रखी है। मैंने जो ये कल के लेवल डाले थे और आपको पता भी था, मैंने कहा रेंज का मार्केट है, ये ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करेगा देन ये सब चीजें आएगी। तो मैंने ये सब चीजें आपको लेवल भी मार्क करके दिया था, 38 वाला लेवल है। उसके बाद में मैंने एक चीज ये भी बोली थी कि जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा देन अपसाइड के कुछ मूव्स देखने को मिलेंगे। बुलिश सिनेरियो में मैंने ये बोला था पोटेंशियल बुलिश टारगेट इज द 48 लेवल, देन ऑल टाइम हाई 60 प्लस वाले जो लेवल आएंगे, ये चीज आपकी मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दी थी 48 वाले लेवल। ये यस्टरडे का एनालिसिस है, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने पहले भी देख ली थी, और जिन्होंने ये देखा है उसके मतलब है ना अच्छे टारगेट एंड प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। अभी मेरे को लग रहा है कि न्यूयॉर्क रिवर्सल आने के चांसेस है, बट इतना स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस शो नहीं होगी अभी के लिए। हाल फिलहाल आपको 60 वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी मेरे को पूछा था कि सर ये अगर डाउन साइड मूव देता है इतना जाने के बाद में, तो मैंने कहा 60 से 66 वाला जो लेवल है वो मोर इंपॉर्टेंट है, जो आपके डाउन साइड या रिट्रेसमेंट देने के लिए। बट आपको सेलिंग नहीं लेनी है, यहाँ से आपको बाइंग उठानी है। यूं नहीं कि आप यहाँ से है ना 66 तक है ना सेल उठा लो, वो पागलपंती होगी। दूसरा सर, अभी यहाँ तक ऊपर के क्या टारगेट हो सकते हैं, अगर आप 15 मिनट की भी फिब लगाओगे, 15 मिनट की अगर फिब लगाओगे, मैं कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, मैं यहाँ से आपके अप साइड के अगर यहाँ तक के भी लगाओगे। अब मेरी मैंने फिब कहाँ से कहाँ लगाई है, मैंने यहाँ से लगा के मेरी फिब यहाँ तक लगी, ठीक है। अब यहाँ तक जिसने फिब लगी है तो गोल्डन जोन डिस्काउंट जोन तक आई नहीं है, प्राइस बहुत एग्रेसिवली ऊपर गई है, ठीक है। और यहाँ से क्या, तुम्हें भी पता है कि जब पोटेंशियली मतलब वो प्राइस ऊपर जाती है तो मतलब गोल्डन जोन तक नहीं आ जाती, उससे पहले वही लेवल से ना ऊपर चली जाती है। तो आपका पहला टारगेट था 03084। मैंने तुम्हें बोला था ना मैंने अपनी ट्रेड होल्ड कर रखी है यहाँ तक, इसका रीजन ही यही था कि मैंने 84 और 85 तक यहाँ पर ट्रेड होल्ड की थी। अब सर इसके बाद में अगर प्राइस अपसाइड मूव देती तो टारगेट क्या रहेंगे, 3093 वाले। यहाँ तक है ना प्राइस अपसाइड के मूव दे सकती है अप टू 3100 तक। बट अपना पहला जो मतलब है ना, क्योंकि इससे पहले तो आपको कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है, और नई प्राइस का कोई मतलब है ना नया टारगेट चूज करने का तरीका ही यही है कि आप फिफ्थ को यूज कर सकते हो कि नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। ये आप देख सकते हो कि प्रिसाइजली कितना काम करता है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको फिफ्थ की क्लास में बता रखा है सब कुछ। अब बात करते हैं कि सर आपने यहाँ से ट्रेड क्यों ली, आपके कंफर्मेशन क्या था, और 86 का लेवल ही क्यों दिया था, क्योंकि पीछे तो प्राइस एक्शन नहीं है अभी आपने बोला। लेकिन जिन लोगों को मैंने पढ़ा रखा है एक चीज उनको समझ में आएगी, ये पूरा स्विंग है ना, इसमें आपका ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैंने जब भी बोला कि एक स्विंग में अगर 2 ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं ना, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है ना वो ज्यादा पोटेंशियली वर्क करेगा
अगर प्राइस बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर जा रही, इस वजह से इस ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला जो एरिया है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एफबीजी वाला एरिया है ना, ये भी काउंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अपन ने, आपको पता होगा कि मतलब है ना, एक एफबीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक दोनों काउंट करते हैं। तो ये पूरी कैंडल भी कर सकते हो, या फिर ये एफबीजी वाला एरिया भी काउंट कर सकते हो, जहां से आपको मतलब है ना प्राइस देखने को मिली। और ये सेम एरिया है जहां से मतलब प्राइस ने अपसाइड के मूव दिए। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड के सेटअप्स बनाए, कोई हवा में डायरेक्ट बात नहीं की है। ठीक है, अभी प्राइस ने डबल टॉप जाइक स्ट्रक्चर बनाई है, और मैंने आपको बोला भी है कि न्यूयॉर्क रिवर्सल आने के सिंबल है। ठीक है, लेकिन ये जो 77 वाला लेवल है, नीचे ब्रेक करता है आपको 5 मिनट पे या उस पे, यहाँ के हिसाब से तो मतलब प्राइस ने नीचे ड्रॉप देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये बेरिश इंगल्फिंग बनी। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से ड्रॉप करती है, और इस मतलब क्या पीओआई लेवल जो ये वाला दे रखा है, कौन सा, ये वाला जो पीओआई लेवल है, इससे नीचे की तरफ जाए, तब अपन डाउन साइड के मूव्स देख सकते हैं 50 ईएमए को क्रॉस करते हुए अप टू 200 ईएमए, या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब सर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका फेल हो चुका है क्या 15 मिनट पे? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल फेल हो चुका है। रीजन है क्योंकि ये एक बार यूज हो गया है, बॉडी क्लोज हो गई है, यहाँ पर बिग की बात नहीं हो रही। ठीक है, आई थिंक सो अब ये कुछ समझ में आ गया होगा। और सीओटी रिपोर्ट्स आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो आपको ये भी चीज समझ में आ गई। मैंने आपको दिखा दिए हैं कितने ज्यादा ऑर्डर्स है जो बाय के लगे हैं। लॉन्ग की पोजीशन में 21,832 ऑर्डर पंच हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर अपडेट्स आता है तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल देता हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई थिंक सो गोल्ड के जितने भी एनालिसिस और जितने भी मतलब है ना आपके डाउट्स थे, मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, तो एक छोटे सा वीडियो था ये। अभी आप सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, जब भी आपको एक अच्छा डिप मिले तब आप बाय कर सकते हो। बाकी ये फिब के हिसाब से भी आपको एंट्री मिल जाती है यहाँ पर। अगर आप ये वाली अगर फिब कंटिन्यू रखते, ये यहाँ से यहाँ पर अगर आप फिब लगाते 1 घंटे पे, तो 1 घंटे पे भी आपको फिब के लेवल्स के हिसाब से आपको ये एंट्री मिलती बकायदा, ये इस बुलिश इंगल्फिंग पे, और टारगेट यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टारगेट है 3093 वाला लेवल, उससे पहले आपको मतलब है ना कुछ भी नहीं सोचना है। अगर इस प्राइस जो मतलब अपने ऑल टाइम हाई को और आगे ब्रीच करती है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।